हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे आपका अध्याय 1 और टॉपिक है अर्थशास्त्र एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम इससे पहले बात कर लिए थे नॉन मार्केट इकोनॉमी और जो है मार्केट इकोनॉमी, ये बात हम कर लिए थे। अब हम बात करेंगे आर्थिक प्रणालियां के 3 समस्याएं। आर्थिक प्रणालियां के 3 समस्याएं क्या हैं? तो आर्थिक प्रणालियां यानी प्रणालियां का मतलब सिस्टम होता है, आर्थिक का मतलब पैसा होता है। तो पैसे कमाने के 3 सिस्टम क्या हैं या वो समस्याएं क्या हैं? तो हम पैसा कमाने के लिए पहले सोचेंगे कि हम जो है इस मार्कर को बनाएं। उसके बाद हम सोचेंगे इसे हम कैसे बनाएं, और उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, किसके लिए बनाएं। तो पहले क्या बनाएं? मार्कर सोचा, यानी क्या बनाएं ये सोचा। फिर कैसे बनाएं, हम सोचे कि मार्कर बनाएं। फिर कैसे बनाएं इसको और किसके लिए बनाएं। यही 3 समस्या हो गई, यही 3 समस्या हो गई। उसके बाद बात करें हम वितरण प्रणाली, यानी बनाई गई वस्तु को हम लोगों तक कैसे बांटे। ये हम मार्कर बनाए हैं, इस मार्कर को लोगों तक कैसे बांटे, यही वितरण प्रणाली है। आपके पंचायत में राशन या गल्ला जो है वो बंटता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रणाली को वितरण प्रणाली कहते हैं। और वो हम जैसे क्या बनाए, जैसे अब हम एकदम आसान भाषा में थोड़ा सा बात कर ले, ये पॉइंट आपको जिंदगी भर याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा कि हमारे पास खेती पड़ी है, खेत है। तो अब हम सोचे कि हम क्या बनाएं या क्या बोएं। तो हमारे मन में आ गया गेहूं बोएं। कैसे बोएं और किसके लिए बोएं, और जब वो बो कर कंप्लीट कर दिए तो उसे कैसे बांटे। तो वही बांटना ही वितरण प्रणाली कहलाता है। तो जो चीज बनी है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं या पहुंचाने की क्रिया को वितरण प्रणाली कहते हैं। पहुंचाने की प्रक्रिया को वितरण प्रणाली कहते हैं। उत्पादन को लोगों तक बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक बार और लिख लीजिए दूसरी हेडिंग, उत्पादन को लोगों तक बांटने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वितरण प्रणाली है। क्या है? वितरण यानी प्रणाली बांटने की प्रक्रिया है। वितरण प्रणाली यानी बांटने की प्रक्रिया है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे वाशिंगटन सहमत क्या है। यहां आपका है, ये देखिए, वाशिंगटन सहमति, ये क्या है? विकासशील, यानी यहां पे बात होगी विकास विकासशील विकासशील देशों के लिए जो मुक्त बाजार है। विकासशील देशों के लिए जो मुक्त बाजार है, मुक्त बाजार पर आधारित आर्थिक नीतियों को क्या कहते हैं, या आर्थिक नीतियों की सलाह को क्या कहते हैं? वाशिंगटन सहमत कहते हैं। चलिए अब थोड़ा हम इसके बारे में लिख ले, इसके बारे में इसी पेन से आपको बहुत बेहतर लगेगा। यहां पे समझ लीजिए, विकासशील देशों के लिए मुक्त बाजार, जो देश विकासशील हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए मुक्त बाजार। अब मुक्त बाजार क्या है? मुक्त बाजार एक ऐसी बाजार है जिस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है कि आप इस वस्तु को ये भाव बेचिए, इस वस्तु को ये भाव बेचिए। यहां मुक्त बाजार का मतलब, अगर
आपके बाजार में वस्तु ज्यादा आ गई है तो वो ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी, और अगर वस्तु कम है तो आप, अगर लेने वाले ज्यादा हैं तो आप महंगी बेचोगे। तो इसे जिस बाजार से सरकार का कोई लेना देना ना हो, उस बाजार को हाट बाजार या मुक्त बाजार कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो विकासशील देशों के लिए मुक्त बाजार पर आधारित, यानी मुक्त बाजार पर क्या है, आधारित, आधारित आर्थिक, आर्थिक नीतियों की सलाह को, आर्थिक नीतियों यानी जो हम पैसा कमाते हैं इनकी जो नीतियां होती हैं, इन नीतियों की सलाह को क्या कहते हैं, वाशिंगटन सहमति कहते हैं। यह क्या होगा, विकासशील देशों के लिए मुक्त बाजार पर आधारित आर्थिक नीतियां, यानी जो मुक्त बाजार पर आधारित जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों की सलाह को ही हम वाशिंगटन सहमत कहते हैं। अब ये बताइए, जो लोग इससे पहले अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे और वाशिंगटन सहमत के बारे में देखे होंगे या ये शब्द देखे होंगे, तो उनको क्या लगा होगा, ये कोई बहुत बड़ी सहमत है। ये कुछ नहीं है, ये जो है इसलिए बनाई जाती है कि जो देश हमारा विकास कर रहा, देश कोई पीछे होगा और वो जो विकास कर रहा विकासशील की सतह पर है, तो मुक्त बाजार विकासशील देश के लिए ये सिर्फ वाशिंगटन सहमत जो है विकासशील देशों पर लागू होगा। विकासशील देशों के लिए क्या, विकासशील देशों के लिए क्या है, मुक्त बाजार, जो विकासशील देश हैं उन पर मुक्त बाजार पर आधारित आर्थिक नीतियों की सलाह को, जो मुक्त बाजार से आधारित जो आर्थिक नीतियां हैं उनकी सलाह को हम ये क्या कहते हैं, वाशिंगटन सहमत बोलते हैं, और ये कुछ नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी सरकार खर्च कम करो, यानी सरकारी खर्च कम करो। यहाँ पे क्या होता है, सरकारी कम, यानी मुक्त बाजार का मतलब, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुक्त बाजार का मतलब होता है कि सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई देना या लेना नहीं है। ये क्या हो गया, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसे मुक्त बाजार कहते हैं। तो ये सहमत सिर्फ विकासशील देशों के लिए और मुक्त बाजार के लिए लगती है। इस सहमत को वाशिंगटन सहमत कहते हैं। ये IMF जो है, विश्व बैंक अमेरिकी अर्थशास्त्री है, ये जो है कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है IMF विश्व बैंक या अमेरिकी अर्थशास्त्री कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाशिंगटन सहमत हो गई। अब हम बात करेंगे विदेश की कंपनियों को आने दो, और ये सब जो होता है, विदेश की कंपनियां आने दो, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और अच्छे अच्छे काम करें, क्योंकि हमारा देश जो है क्या हो जाए, विकसित हो जाए, क्या हो जाए, विकसित हो जाए। और सरकारी खर्च कम करो। यहाँ पे क्या होता है, सरकार, ये जो होता है सरकारी खर्च कम करो, विदेश से कंपनियां आए और अच्छे अच्छे लोग व्यापार करें, कि हमारा देश धीरे धीरे बढ़ोतरी ले ले, यानी बढ़ जाए। जब विदेश से कंपनी आएगी तो जो है व्यक्ति का वहाँ क्या होगा, ये जो बेरोजगार व्यक्ति घूमते हैं वहां उनका काम लग जाएगा, जो है पैसा मिलेगा। यही क्या है, यही इसकी सलाह जो है वाशिंगटन सहमत कहते हैं। कितनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो है जो है एक शब्द आया है आपका, ये देखिए, ये आर्थिक नीतियां। ये आर्थिक नीतियां क्या है, आर्थिक नीतियां क्या है, ये आर्थिक नीतियां देश की अर्थव्यवस्था चलाने या सरकारी नियमों को आर्थिक नीतियां कहते हैं। देश को चलाने, यानी देश की अर्थव्यवस्था चलाने के
या चलाने के सरकारी नियमों को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है देश के अर्थव्यवस्था को, क्या, देश के अर्थव्यवस्था को या कह लीजिए सरकारी नियमों को, देश के अर्थव्यवस्था या सरकारी नियमों यानी कानून, क्या हो गया, नियमों यानी कानून, नियमों को क्या कहते हैं, आर्थिक नीतियां कहते हैं। नियमों को आर्थिक नीतियां कहते हैं। तो आर्थिक नीतियां क्या है, देश के अर्थव्यवस्था के सरकार नियम को, यानी जो है देश की अर्थव्यवस्था चलाने के, यानी देश के अर्थव्यवस्था को चलाने के सरकारी नियमों को क्या कहते हैं, को हम आर्थिक नीतियां कहते हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलाएं, जो सरकारी नियम है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नीतियां। तो वितरण प्रणालियां और वाशिंगटन सहमत के बारे में हो गई। अब हम बात करेंगे जो है उत्तर वाशिंगटन सहमत। उत्तर वाशिंगटन सहमत वही है। यह तरीका विकासशील देशों को आर्थिक सुधार करने के लिए कहा जाता है। यानी ये जो है वार्षिक सहमत विकासशील देशों को मुक्त बाजार पर आधारित या आर्थिक नीतियों की सलाह को वाशिंगटन सहमत कहते हैं। अब यहीं पे हम जरा थोड़ा सा बात लगा दें, सिर्फ यहाँ पे सबसे आगे कि उत्तर वाशिंगटन सहमत क्या है। तो उत्तर वाशिंगटन सहमत एक ऐसी नीति है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकासशील देशों को आर्थिक सुधार करने के लिए कहा जाता है। यानी इसको जरा हम मिटा दें, इसका मतलब ये हो जाएगा विकासशील देशों के लिए क्या हो जाएगा, देशों को आर्थिक सुधार, यानी जिससे वाशिंगटन सहमत वह तरीका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तर कह लीजिए या वाशिंगटन सहमति वह तरीका है जो देश को आर्थिक सुधार करने के लिए कहा जाता है। इस प्रक्रिया में देश को आर्थिक सुधार के लिए कहा जाता है। वाशिंगटन सहमत क्या है, वाशिंगटन सहमत वह प्रक्रिया है, वह तरीका है जिसमें देश को आर्थिक सुधार के लिए कहा जाता है। यानी इस प्रक्रिया में देश के आर्थिक सुधार के लिए कहा जाता है कि आप अपना देश जो है सुधार करिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब बीजिंग सहमत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका बीजिंग सहमत है। बीजिंग सहमत का मतलब चीन का रास्ता। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, बीजिंग सहमति, बीजिंग सहमत का मतलब समझ रहे हैं, चीन का रास्ता। चीन का रास्ता या कह लीजिए आप चीन की शर्तों पर विकास, या कह लीजिए आप चीन के शर्तों पर विकास। अब इसका मतलब ये होगा, आप ध्यान दीजिए जरा, जैसे चीन देश अपने परिस्थितियों के अनुसार हमेशा बदलता रहा, डेवलप करता रहा, उसी प्रकार और देश जो हैं
चीन की अपेक्षा, चीन के रास्ते की तरह अपने परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे अपने देश को मजबूत बनाए, धीरे धीरे अपने देश को मजबूत बनाए। पर एक जो है भारत ऐसा देश है, एक भारत ऐसा देश है, या आप कह लीजिए भारत में एक सबसे खराब यूपी है, सबसे खराब यूपी है। तो बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर अपने दुख से नहीं परेशान होते, दूसरे के सुख से परेशान होते हैं। एक पुलिस अधिकारी जो है 10 या 12 लोगों को जेल में बंद कर दिया, उसके साथ एक गधा को भी बंद कर दिया, 10-12 लोग को बंद कर दिया, उसके साथ एक गधा को भी बंद कर दिया। तो जो 10-12 लोग उसमें बंद थे वो कह रहे हैं कि साहब आप इस गधे को क्यों बंद कर रहे हो। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो लोग उसमें बंद है उनको ये चीज की नहीं परवाह है कि हम इसमें बंद हैं, वो गधा बंद हो रहा, उस गधे को ज्यादा परवाह दे रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यूपी जो है अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है। तो चलिए अब हम ये बात करें, बीजिंग सहमत चीन का रास्ता जो है, चीन के शर्ते पर विकास, चीन के शर्ते पे विकास। अब बीजिंग सहमत क्या है इसके बारे में हम थोड़ा और बात कर ले कि बीजिंग सहमत जो है ये चीन का रास्ता है। यानी बीजिंग सहमत यह कहता है कि देश जो है अपने परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करे, विकास करे और सरकार की भूमिका जो है मजबूत रखे, सरकार की भूमिका मजबूत रखे, इसलिए कि जब देश मजबूत रहेगा तो सरकार भी मजबूत रहेगी। तो इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से सुन लीजिए। मतलब एक हेडिंग डाल दीजिए कि बीजिंग सहमत का मतलब ये है कि बीजिंग सहमत का मतलब ये है देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो है विकास करे, देश अपनी के अनुसार क्या करें, विकास करें, ताकि क्या हो, ताकि सरकार की मजबूत भूमिका हो, ताकि सरकार की मजबूत भूमिका हो, सरकार की मजबूत भूमिका हो। जैसे चीन की जो है सरकार की बहुत मजबूत भूमिका है और चीन धीरे धीरे अपने हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार विकास कर रहा है, और जो है पश्चिम देशों पर आंख बंद करके या पश्चिम देशों के तय नियमों को, और हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यानी जो पश्चिमी देशों के तय नियमों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, यानी आंख बंद करके ना अपनाएं, पश्चिमी देशों को आंख बंद करके ना अपनाएं, पश्चिमी देशों के तय नियमों पर आंख बंद करके ना अपनाएं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बीजिंग सहमत के मुख्य जो है विशेषताएं, हेडिंग आपकी रहेगी बीजिंग सहमत के मुख्य विशेषताएं, बीजिंग सहमति के मुख्य विशेषताएं ये क्या रहेंगी, ये मुख्य विशेषताएं इस प्रकार रहेंगी कि जो है सरकारी नियंत्रण प्लस बाजार का उद्योग। पहला देखिए, सरकारी नियंत्रण प्लस बाजार का
क्या हो गया, बाजार का उपयोग। सरकारी नियंत्रण, जो सरकार नियंत्रण कर रहा और बाजार का उपयोग, यानी सरकार अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहती है, सरकार अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहती है। यहाँ पे जो है सरकार अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन बाजार यानी प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने देती है। सरकारी नियंत्रण यानी सरकार अर्थव्यवस्था को सक्रिय रखती है, पर बाजार पर जो है बाजार यानी इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर। सेक्टर का मतलब हो सकता है कोई भी प्राइवेट सेक्टर, जैसे हम बात करें मेडिकल सेक्टर, तो मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत डॉक्टर, नर्स, मास्टर, पैथोलॉजी सेक्टर का मतलब सब आ जाएंगे। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर जितने हैं वो सब आ जाएंगे। तो बाजार और प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने देती है, को भी काम करने देती है। तो सरकारी नियंत्रण यानी सरकार अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहती है, वो तो अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अधिक हो। उसके साथ साथ बाजार यानी प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने देती है कि देश जो है आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका पॉइंट है कि धीरे धीरे सुधार, यानी धीरे धीरे सुधार, एकदम से देश सुधार नहीं। चीन हो, हमारी बात सुनिए, इससे पहले चीन बहुत पीछे था, फिर धीरे धीरे सुधार किया। इसी प्रकार हर देश, विकासशील देश जो है धीरे धीरे सुधार करे, क्योंकि हर ऊंची चरण, हमने बोला था कि जो है किसी चीज को पाने के लिए चरण होते हैं। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के भी चरण होते हैं। अर्थव्यवस्था यानी पैसा कमाने के चरण भी होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, 4 चरण होते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये क्या धीरे धीरे जो है सुधार, धीरे धीरे सुधार। अब धीरे धीरे सुधार का मतलब है कि एक साथ बड़े झटके नहीं, धीरे धीरे सुधार यानी एक जो है साथ हम बहुत बड़ा काम करें, और अगर बहुत बड़ा काम करें और अगर निकल जाएंगे तो वाह हुआ, ना आपके लग जाएगा झटका तो जीवन में कभी नहीं सुधरेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि चरण वाइज आप काम करिए, चरण वाइज काम करेंगे तो आपका देश धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। क्योंकि किसी काम को करने के लिए अगर 3 साल से कम अगर उस काम को आप समय दे रहे हैं तो कभी आप सक्सेस नहीं होंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, 3 साल उस काम को जरूर देना है, क्योंकि ये रीत परंपरा चली आई है कि 3 साल अगर किसी काम को आप समय दे दिए तो वो काम आपका रह कर ही रहेगा। तो ये क्या है, धीरे धीरे सुधार का मतलब, धीरे धीरे सुधार का मतलब एक साथ बड़े झटके नहीं, यानी एक साथ बड़े झटके नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, छोटे छोटे प्रयोग करके आगे बढ़ें, छोटे छोटे प्रयोग करके आगे। अब आपका मतलब है कि हम सीधे जो है सीधे कुतुब मीनार पे चढ़ जाएं, या सीधे पेड़ की पुलुई पे चढ़ जाएं, तो कहाँ चढ़ पाओगे। पहले आप सीखोगे, सीखने के बाद जड़ से, तने से होते हुए आप पुलाई पर जाएंगे, पुलगासी जिसे हम बोलते हैं। तो क्या आप सीधे किसी पेड़ के पुलुई पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप चरण वाइज जाइए,
यही कह रहे हैं कि एक साथ बड़े झटके नहीं, छोटे छोटे प्रयोग करके आगे बढ़े। अब प्रयोग का मतलब हम कह रहे हैं कि चीन ये लाइट बनाई, तो धीरे धीरे एक छोटा सा बल्ब बनाया, फिर एक बल्ब को जो है एक छोटा सा बल्ब मान लीजिए, फिर धीरे धीरे जो है 2-3 बल्ब बना के इतनी बड़ी फंटी बनाई एक लाइन से जोड़कर। फिर क्या किया, फिर धीरे धीरे एक लाइन उसके नीचे दे दी, फिर धीरे धीरे और उसके नीचे दे दी, फिर और नीचे दे दी। बस क्या क्या बना दिया, अब आप समझ सकते हैं क्या बना दिया। तो जो है यही छोटे छोटे प्रयोग करके आगे बढ़े, छोटे छोटे प्रयोग करके आगे बढ़े। फिर आपका तीसरा क्या है, आपका तीसरा ये है कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर, राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता का मतलब होता है जो है देश प्रभुत्व संपन्न है, यानी देश जो है, अपना देश जो है, देश का निर्णय जितना है वो भारत खुद लेगा। तो देश क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। और ये क्या है, ये राष्ट्रीय संप्रभुता, यानी IMF एक होता है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। IMF इसे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक राष्ट्रीय संप्रभुत्व पर जोर, यानी जो है वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों की शर्तों पर निर्भर नहीं है, यानी राष्ट्रीय संप्रभुत्ता MIF विश्व बैंक जैसे संस्थानों पर निर्भर नहीं है। इतनी बात समझ में आएगी, निर्भर नहीं है, देश अपने फैसले खुद करेगा। ये जो है सिर्फ विश्व के जैसे संस्थानों पर निर्भर नहीं है, विश्व बैंक जैसे संस्थानों पर निर्भर नहीं है, देश अपने फैसले जो है खुद करेगा। तो देश अपने फैसले खुद करेगा। राष्ट्रीय संप्रभुत्व यानी सारा फैसला देश खुद करेगा। राष्ट्रीय संप्रभुत्व यानी सारा फैसला हम करें तो हम संप्रभुत्व हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है देश को क्या कहते हैं, भारत जो है क्या कहते हैं, संप्रभुत्ता, यानी देश अपने फैसले खुद लेगा। यही बात यहां बोले, देश अपने फैसले खुद करेगा। ये हो गया। अब जो है लास्ट आपका है, चौथा आपका क्या है, ये है निर्यात या उद्योग पर फोकस। क्या है, निर्यात और उद्योग पर फोकस। क्या हो गया, निर्यात और उद्योग पर फोकस, यानी मैच्योर जो है, इसका मतलब ये क्या है, निर्यात और उद्योग पर फोकस, यानी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर जोर। जो है भारत या और कोई देश जो है, कोई भी मान लीजिए कि जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग यानी खुद अपना सामान बनाए, अपने देश में खुद अपना सामान बनाए,
बाहर से सामान ना आए, और जो है क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर भी जोर करे, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर जोर करे। तो इसका निर्यात या उद्योग, उद्योग पर फोकस, यानी जो है चीजें खुद बनाए, चीजें खुद बनाए, बाहर देश से चीजें ना आए, और जो है टेक्नोलॉजी पर भी जोर दे, टेक्नोलॉजी पर जोर दो या जोर दे। ये हो गया। तो आपकी जो है बीजिंग सहमति के मुख्य विशेषताएं हो गई। ये क्या हो गई, बीजिंग सहमति के मुख्य विशेषताएं, सरकारी नियंत्रण, यानी सरकार अर्थव्यवस्था को सक्रिय करती है, साथ साथ बाजार भी सक्रिय करे, यानी काम करें या काम करने देती है कि आप काम करें, धीरे धीरे सुधार करें, एकदम से नहीं। राष्ट्रीय संप्रभुता, यानी देश अपने फैसले खुद करेगा, चाहे जो देश हो, भारत देश चाहे जो देश हो, वो अपने फैसले खुद करे, और जो है अपना सामान खुद बनाए, दूसरे देश से सामान ना ले। यही सब बीजिंग सहमत है। जैसे देश चीन आगे आगे बढ़ता है तो चीन की रास्ता अपनाए, क्योंकि चीन बाहर की चीजें नहीं यूज करता है। वैसे जो है हर प्रकार का देश या हर देश जो है अपने यहाँ की चीजें बनाए, अपना चीजें यूज करे, अलग से चीजें ना लाए, और जो है धीरे धीरे सुधार करे। और वो सोचे हम एकदम से एलईडी बनाएंगे या एकदम से बल्ब बना दिए, तो वो अगर ध्यान नहीं दिया और जोड़ने लगा तो उसको करंट मारेगा और धाए दे काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा यही मतलब है कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। आप अब पढ़ गए होंगे और आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ खुद लिखा है कि छोटे छोटे शब्दों को पकड़ कर चलिए, छोटे छोटे जो है चरण के हिसाब से चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारा यही मतलब है कि आप धीरे धीरे अपनी कोशिश पर लगे रहिए, आपको अवश्य आपका मंजिल मिल जाएगा।